जय हिंद टू वाला से बेटा। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3, इसका 10वां पाठ जिसका शीर्षक है कामचोर, और इस वीडियो पाठ का यह तीसरा भाग है। ठीक, इस पाठ को हम 3 भागों में बांटे थे। 2 भाग आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि एक से हम आपको बताया कि इसके जो लेखक हैं इस्मत चुगताई जी हैं, और यह एक हास्य व्यंग से भरपूर कहानी है, जिसमें एक ऐसे परिवार का वर्णन किया गया है कि जिस घर में बहुत से बच्चे हैं और उन बच्चों को लोग बोलते हैं कि तुम लोग कामचोर हो, कोई काम नहीं करते हो, अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी लालच दे दी जाती है कि अगर तुम लोग काम करोगे तो तुम लोगों को वेतन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। अब वे बच्चे इनाम के लालच में, पैसे के लालच में काम करना शुरू कर देते हैं, और एक ही काम को जब कई लोग करने लगते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, कोई भी काम पूरा नहीं होता है। ऐसा आपने देखा कि पहले वे लोग पानी पीने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर नल पर भगदड़ मचा देते हैं, वहाँ युद्ध होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। उसके बाद वे लोग पेड़ों में पानी डालने जाते हैं तो वहाँ भी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वे लोग अपने घर में जो दरी पड़ी हुई थी उस दरी को साफ़ करने लगे, 4 लोग पकड़ के, तो पूरे घर भर में धूल उड़ा दिए। इसके बाद उनके दिमाग में आया कि अगर पानी डाल दिया है तो धूल नहीं उड़ेगी, तो उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया तो वह दरी और ख़राब हो गई। ठीक है, इसके बाद वे लोग पेड़ों में पानी देने गए, ठीक है, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया। तब तक मुर्गियाँ आ गई। वे लोग सोचे कि अच्छा चलो मुर्गी को ही अंदर कर देते हैं। वे लोग मुर्गियों को अंदर करने गए तो किस तरह से वहाँ मुर्गियाँ तूफ़ान मचाई, ठीक, पूरे घर में नुकसान कर दी। उसको आपने पढ़ा। उसके बाद वे लोग भेड़ों को पकड़ने लगे, भेड़ों को अंदर ले जाने लगे, ठीक है, तो भेड़ों ने किस तरह से नुकसान किया इसको आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम तीसरे भाग पर पढ़ चलते हैं। तीसरा भाग हमारे यहाँ शुरू होता है। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, मतलब कि घर में बहुत से बच्चे थे, ठीक, तो कुछ लोग कुछ कर रहे थे, कुछ लोग कुछ कर रहे थे। उसमें जो कुछ बच्चे थे वे लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। ठीक, उनमें से जो बच्चे थे, 4 बच्चे, वे भैंस का दूध दुहने के लिए जुट गए। ठीक, 4 लोग थे और क्या करने लगे, भैंस का दूध दुहने लगे। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। धूली बेधूली, बेधूली माने बिना धुली, 8 बाल्टी लेकर 4 हाथ। 4 हाथ क्यों? क्योंकि 8 हाथ, 8 हाथ मतलब कि 4 लोग थे तो चारों के 2-2 हाथ हो गए, तो 4 दूने 8, 8 हाथ हो गए। अब वे लोग चारों लोग 4 थनों पर पील पड़े। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़े हुई। जब 4 लोग एक ही साथ भैंस को लगे दूहने, ठीक, तो भैंस एकदम से घबरा गई और दोनों पैर, चारों पैर अपना जोड़ करके ऊपर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हुई। तब तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए। तब उन्होंने सोचा कि भैंस की अगाड़ी पछाड़ी माने अगला पैर और पिछला पैर बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी की थी। देखिए, जैसे आप लोग फोटो में देखिए, ठीक, कि भैंस है, उसका पैर कहाँ बंधा हुआ है, चारपाई के पैर में बंधा हुआ है। ठीक है, उस पर चारपाई पर चाचा जी सो रहे थे। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भैंस का जो पिछला पैर था, आप लोग कल्पना करिए कि अगर ऐसा दृश्य हो तो आपके साथ क्या होगा, कितना आनंद आएगा। ठीक है, अब उनका दिमाग देखिए बच्चों का, कि उन्होंने भैंस के पिछले पैरों को चाचा जी की चारपाई के पैर में बांध दिया। ठीक है, और आगे का पैर बांधने की कोशिश जारी कर दी। ठीक, ये लोग सोच ही रहे थे कि आगे का पैर कैसा बांधिया, तब तक भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी माने सावधान हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। ठीक है, भाई उस भैंस का पैर चाचा की चारपाई पर बांधा था। अब जब भैंस भागी तो भैंस के साथ साथ चाचा जी की चारपाई भी उसके पीछे पीछे घसीटने लगी, और चारपाई पर चाचा जी सो रहे थे। तो चाचा जी को पहले कैसा लगा कि जब छूट कर भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं,
फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आधी तूफान में फंसे हैं। ठीक है, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पार्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। जब उनके ऊपर पानी गिरा तो वे सोचे कि आंधी तूफान में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ देरी बाद उनको जो वास्तविक स्थिति थी उसका ज्ञान हुआ कि अरे ये तो ऐसे बच्चों ने ऐसा ऐसा खिलवाड़ कर दिया, ऐसा मेरे साथ कर दिए। तो वे लोग जो लोग भैंस को छोड़े थे उन बच्चों को वे बुरा भला सुनाने लगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई थी, उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। आगे आगे भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई थी। उस चारपाई पर कौन बैठा हुआ था? चाचा जी बैठे हुए थे। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। बच्चे सोचे रहे तो गलती हो गई, बछड़े को हमने खोला ही नहीं, और उन्होंने बछड़े को खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। खुर मान होता है जो भैंस का पैर होता है नीचे जो काला होता है, उसको क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। ठीक, तो जब बछड़ा छूटा तो बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने पैरों को रोक दिया, ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया माने वो दूध पीने लगा। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा तो 4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही पड़ हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मतलब घर में बच्चे इतना कोहराम मचा दिए एक दिन में। ठीक है, तो उस घर में सभी लोग परेशान हो गए। ऐसा लगता था कि पूरे घर भर में मुर्गियां हैं, भेड़े हैं, टूटे बर्तन हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों को कुल ना करके बाहर किया गया, मुर्गियों को हटाया गया वहाँ से। घर जो तरकारी बेचने वाली थी, जिसकी मटर को, सब्जियों को भेड़े खा गई थी, वो उसको शांत किया गया, उसका आंसू पोछा गया। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी और बोली, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चल दी मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने क्या कहा कि आप अब उनसे उनके पिताजी से कहे कि आप या तो यहाँ पे बच्चों का राज कायम कर लीजिए या फिर हमको यहाँ रखिए। 2 ही लोग रहेंगे, या फिर बच्चे रहेंगे या फिर मैं रहूँगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़े करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल एक सेना में होता है, जैसे कि सेना में फोर्स में अगर कोई गलती कर देता है उसका कोर्ट मार्शल होता है, उसके लिए अलग न्यायालय होता है। जैसे आप गलती करते हैं, कोई गलती करता है तो कोर्ट कचहरी जाता है, थाने जाता है, लेकिन जो फोर्स में गलती करता है उनका कोर्ट मार्शल होता है, उनकी व्यवस्था अलग होती है। ठीक ना। तो अब्बा ने घर के सारे बच्चों को कतार में खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके पूरे बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। अब ध्यान से देखिए आप लोग, पहले क्या पढ़े थे? पहले लिखे थे कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, शुरू में पहले भाग में था कि वो बोले थे कि अगर तुम लोगों ने काम कुछ नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चों से परेशान होकर के अंतिम में क्या कहे कि अगर तुम लोगों ने अब काम किया, अगर घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। देखिए, यहीं से आपकी कहानी शुरू हुई थी, ठीक ना। उनकी माताजी बोलती हैं कि ये लोग इतने कामचोर हैं कि ये लोग हिल करके पानी भी नहीं पी सकते अपने से। तो बच्चों ने कहा ठीक है, हम अपने से हिल करके पानी पिएंगे। और पानी पीने के लिए सभी लोग नल पर गए, वहाँ झगड़ा हो गया। इसके बाद आपकी कहानी शुरू होती है और अंत में भी यहीं पर आ गए। ठीक, पिताजी मना कर दिए कि आप लोग अगर काम करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, और बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि नहीं, हम लोग अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस तरह से आपकी ये जो कहानी थी, जिसके लेखक इस्मत चुगताई जी थे, ये आपकी कहानी पूरी हुई। अगर आपको कहानी समझ में आई हो, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कहीं पर दिक्कत समझ में आ रही है, ठीक, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और जो बच्चे हैं वो लोग भी देख सकें। जय हिंद।